गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने एल्कीन का रिएक्शन मैकेनिज़्म देख लिया था। जैसा एल्कीन का रिएक्शन मैकेनिज़्म था एज इट इज़ वैसा ही एल्काइन का रिएक्शन मैकेनिज़्म है, क्योंकि एल्काइन के पास में भी लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। कल की रिएक्शन जो थी या कल का रिएक्शन मैकेनिज़्म जो था उसका अब अपन एप्लीकेशन देखते हैं। मैं उस रिएक्शन मैकेनिज़्म पे बेस्ड रिएक्शंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मेरे पास में एक एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसमें एक रिएजेंट ले लिया है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराने पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट मिल रहा है RCSO4H CH3। इसको अपन कह सकते हैं बाईसल्फेट सॉल्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना है इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही रिएक्शन मैकेनिज़्म में जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज़्म जनरल रिएक्शन मैकेनिज़्म था एल्कीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अब हमें जो रिएजेंट दिया है इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानने आने चाहिए। ये एक एसिड है, इसमें से H+ इलेक्ट्रोफाइल होगा और HSO फॉर माइनस इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। या फिर इसको अगर थोड़ा ओपन करके देखना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर मैं ओपन कर रहा हूँ, HOS डबल बॉन्ड OH, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और फिर ये बचा हुआ पार्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे अपना एल्कीन ले लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन अपन ने सबसे पहले अटैक कौन करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की दो प्रीफर्ड साइट्स हैं, मैं दोनों जगह नंबर 1 नंबर 2 दो अलग अलग साइट पे अटैक कर सकता है। और इसके अकॉर्डिंग जो इंटरमीडिएट बनेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद, वो इंटरमीडिएट बनेगा RCH। अगर मैं इस इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ अटैक समझता हूँ तब ये CH2 एक और H यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होने से ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया है, या हम ये कहें ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव कर गए, या फिर इधर से ये इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव कर गए। दो डायरेक्शन है। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल का फ्लो, अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी कि ये CH3 हो जाएगा। और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होने से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया नंबर 1 इंटरमीडिएट, इसको मैं फर्स्ट इंटरमीडिएट बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट। सेकंड इंटरमीडिएट की बात करें, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये रही इधर। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये फ्लो इधर से स्टार्ट हो और ये जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे अटैच्ड हो। तो मैं ये स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ CH2, और अब जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से स्टार्ट हुआ,
ये इसके साथ में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई और इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल इंटरमीडिएट मेरे पास बन गए हैं। इन दोनों पॉसिबल इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है आसान हो गया है, क्योंकि अभी इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, या तो यहाँ अटैक करेगा या फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ये पॉसिबिलिटी दोनों, और दोनों पॉसिबिलिटी में मैं अब दोनों पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड बना देता हूँ। RCH अगर ये यहाँ अटैक करता है तो ये बचा हुआ पार्ट OSO3H यानी बाइसल्फेट, सेम वही यही बन गया है। मैंने ऑक्सीजन इधर रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे कॉमनली लिखा हुआ है, एक कलेक्टिवली लिखा हुआ है, और ये हो गया CH3 यानी ये बाइसल्फेट बन गया। दूसरा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है इस जगह पे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CH2 और OSO3H यानी बाइसल्फेट बनेगा। ये दो प्रोडक्ट बन गए, एक प्रोडक्ट फर्स्ट और एक प्रोडक्ट सेकंड। फिर आपका सवाल आएगा, सर आपने सबसे पहले रिएक्शन में लिखा है कि जब इस एल्किन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई जाती है तो ये बाइसल्फेट साल्ट बनता है। हाँ, ये बाइसल्फेट साल्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे मेजर लिख देता हूँ, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। सर मेजर किससे देखा? मेजर वही सेम, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा ये डिसाइड करेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कितना ज़्यादा स्टेबल बना है। जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बना है उसका प्रोडक्ट जो है आगे चल के ज़्यादा मोर स्टेबल बनेगा, और उसका जो प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट एज कंपेयर टू सेकेंड वाला इंटरमीडिएट, इसके कंपैरिजन में ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो है ज़्यादा स्टेबल है, और इसलिए इसका प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और यही आंसर होगा। अब सवाल की बारी आती है, अगर आपको नीट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई जाती है, यानी इस एल्कीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई जाती है, बताओ कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ऑप्शन में दिया फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन ये, तो आंसर आएगा दोनों बनेंगे। यस, दोनों बनेंगे। लेकिन अगर वो रिएक्शन में पूछा जाता है, अगर रिएक्शन में एग्जामिनर ये पूछता है कि इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। कई बार क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बेस्ड भी होता है, उसमें कुछ नहीं दिया मेजर माइनर, सीधा पूछा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, और सिर्फ एक ऑप्शन में यही दे रखा है, और आपको ये टिक करके आ जाना है, बाकी कुछ जो भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑप्शन को चूज़ करना है तो मेजर के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। तो ये जो मैंने आपको अच्छे से इस रिएक्शन में जो एल्किन की एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म जो था उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्जांपल बताया है, इस एग्जांपल से आपको काफ़ी कुछ रिएक्शंस पता चल गई होंगी। और अगर हमें इस एल्किन की रिएक्शन, एल्किन की एडिशन रिएक्शन में अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता चल जाए तो हम तुरंत प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटैक किसका करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का। फिर अपन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखेंगे, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखने के बाद में अपन उसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं और माइनर प्रोडक्ट बता सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का अपने को पता चल जाता है फर्स्ट स्टेप में अटैक, न्यूक्लियोफाइल का पता चल जाता है सेकेंड स्टेप में अटैक, और हम मेजर माइनर प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है अच्छे से देखें, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है, और इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो और फिर से अपलोड करूँगा मैं। थैंक यू।